Good afternoon to all of you. Once again we are here and I hope you are safe and secure at your home because of this COVID-19. So stay home, stay safe. Now we will discuss about graphical representation of uniform and non-uniform motion. If we see in the previous lecture what we have discussed, it was a primary thing. What we have discussed was how to plot graph. हम ग्राफ कैसे प्लॉट करें उसका बेसिक हमने थोड़ा सा लिया था. अब आज हम उसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. एक एग्जांपल के साथ शुरू करेंगे और फिर हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे आएंगे. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने एक वेरिएबल ले रखा था x और y और हमने उसकी वैल्यूज़ ऑलरेडी ले रखी थी. रैंडमली वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की थी और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना ग्राफ बनाया था. ठीक है. आज हम एक एक्सप्रेशन लेंगे, एक इक्वेशन लेंगे. सो राइट नाउ सपोज वी हैव एन इक्वेशन y = 2x - 3. और अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ डिफ़ाइन की थी, डिस्कस की थी अबाउट independent variable and dependent variables. Independent variables are those variable whose values we define, and dependent variable are the variable whose values are find out or we find by putting the value of independent variable. यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन देखें तो y = 2x - 3. Now here x is a independent variable and y is a dependent variable. अब हम करेंगे क्या? हम x की रैंडम वैल्यू चूज़ करेंगे और एक्सप्रेशन में रखेंगे, अपनी इक्वेशन में रखेंगे और वहाँ से y की डिफरेंट वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे. फिर हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. चलिए समझते हैं. एक टेबल मैंने बनाया. सपोज x = हमने कितना लिया? 0 लिया. पहला केस when x = 0. Now whenever value of x is 0, we will put this value in this equation. Y = 2 × 0 - 3, that is 0 - 3. या y = कितना आ गया? -3. इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना होगा? -3 होगा. फिर x की वैल्यू हमने कितनी ले ली? 1 ले ली. जब x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो 2 × 1 -3, क्योंकि इक्वेशन तो हमारी यही है ना बेटा. तो 2 × 1 - 3, that is 2 - 3, और 2 - 3 that becomes -1 because of 3 बड़ा है. तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1. सिमिलरली ऑल वैल्यूज़ कैन बी फाइंड. इसी तरीके से हम एक एक बार x की वैल्यू रखेंगे और हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की हुई है. 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4 - 3 that is 1. 3 रखेंगे 3 × 2 = 6 - 3 that is 3. ठीक है. नाउ अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है. तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हेन एवर वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ, देयर विल बी 2 एक्सिस. वन इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज x एक्सिस, वन इज y एक्सिस दैट इज अ वर्टिकल एक्सिस. हमने यहाँ पर देखा वैल्यू x की वैल्यू 0 1 2 3 लाइक है. तो हमने क्या एज्यूम कर लिया? अलोंग x एक्सिस 1 डिवीजन = 1 यूनिट. ठीक. 1 यूनिट, 2 3 4 5 6 वॉट. ऐसे ही अलोंग y एक्सिस हमने यहाँ पर भी 1 डिवीज़न को कितना मान लिया? 1 डिवीज़न बराबर 1 यूनिट. आप ब्लॉक कहना चाहें तो ब्लॉक कह लीजिए. आप बेसिकली डिवीज़न की जगह ज़्यादा बेटर होगा कि हम ब्लॉक कहें. ठीक है. सो 0 1 2 3 4 इस तरीके से x पर गए. इसी तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से y पर गए. नाउ इन द वैल्यू इफ वी सी y की वैल्यू माइनस में भी आ रही है ना. सो हमने क्या किया? y की वैल्यू माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नीचे जाना पड़ेगा. अब हम केवल पहले पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे. x = 0 है, उस केस में y कितना है बेटा? -3 है ना. तो x 0 है, x पे कहीं नहीं गए, y पे आ गए -3. ये रहा पॉइंट आपका.
ठीक। x इक्वल टू 1 है तो y कितना है -1। x पर अगर हम 1 गए तो y पे हमें -1 जाना है, तो हमें लेफ्ट नहीं जाना, हमें कहाँ जाना है, नीचे जाना है। तो ये -1, ये 1, ये पॉइंट आ गया। x इक्वल टू 2 पे हम आगे 1, x इक्वल टू हम 2 पर पहुँचे और ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि 1 ऊपर है, तो ये पॉइंट आ गया। ऐसा x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 3, ये पॉइंट आ गया। हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया और आप देखें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो है कैसे हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं अगर वेरिएबल गिवन हो। और मैं आपको बताऊं बहुत सिंपल है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ को प्लॉट करना। बस अब आपने जो x और y रखा है ना, इसी x और y को बदल दो। बदल मतलब क्या करो, x को, जैसे सपोज हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करने चल रहे हैं, एंड वी हैव फर्स्ट ग्राफ दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे हम जनरली कहते हैं। तो x एक्सिस को किससे डिनोट कर दो, टाइम एक्सिस से, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम आपके और हमारे हाथ में थोड़ी ना है। टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो इंडिपेंडेंट है, अपने अकॉर्डिंग चलेगा। सो हमने क्या किया, इस x एक्सिस को बदल दिया किससे, टाइम से। ये देखिए लिखा है मैंने, x को हमने क्या किया, टाइम से एक्सचेंज कर दिया, और y जो कि हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, और अगर हमने टाइम के लिए x को चूज़ कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चूज़ करेंगे, दूसरी एक्सिस जो बची हुई है वो कौन सी बची है, y एक्सिस। सो वी विल चूज़ y फॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। नाउ अब हम यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात करेंगे और इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म, फिर हम अपना चैप्टर क्लोज करेंगे। आइए ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जैसे यहाँ पर x और y के लिए गिवन था, एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे पास अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए डेटा गिवन है। डेटा क्या गिवन है, लेट अस अज्यूमिंग अ कार which started its motion, and as per of our definition यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम। तो अगर देखो पहले 2 सेकेंड में हमने 4 मीटर ट्रेवल करा है, अगले 2 सेकेंड में फिर हमने 4 मीटर ट्रेवल करा है, अगले 2 सेकेंड में फिर हमने 4 मीटर ट्रेवल करा है। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स द डिस्टेंस दैट वी हैव ट्रेवल्ड इज अगेन 4 मीटर्स, फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड अगेन दिस इज 4 मीटर। इसका मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल में अगर हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। सो अब इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। चलो प्रॉपर स्टेप फॉलो करते हैं। 2 चीज़ें हमारे पास हैं, एक टाइम है और एक डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें क्या बताया आपको मैंने कि टाइम को किस पे दिखाना है, एक्स एक्सिस पर। तो भाई देखो ये हमने बना लिया पहले 2 एक्सिस। सबसे पहला काम यही करेंगे आप, 0 और यहाँ पे क्या लिख दिया, टाइम t, किस में, सेकेंड्स में मेज़र कर रहे हैं, लिखा हुआ है हमने टाइम t इन सेकेंड। वर्टिकल किसको दिखाएगा, y एक्सिस किसको दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। सो डिस्प्लेसमेंट y किस में है, ये मीटर्स में, ये मीटर में दिखा दिया आपने। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, पहले डिवीज़न बनाएंगे वैल्यू देखते हुए, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे अपना ग्राफ। चलो भाई टाइम एक्सेस की बात करें तो टाइम इंटरवल देखो कितने कितने सेकंड का है, टाइम इंटरवल इज ऑफ 2 सेकेंड्स। हर जगह 2 सेकंड का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 2-2 सेकंड का ब्लॉक ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर, along हमने अज्यूम कर लिया along टाइम एक्सेस 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, बहुत आसान लगेगा, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। आई एम चैलेंजिंग यू, इट इज़ वेरी इजी। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की स्पेलिंग DISTANC, सॉरी एन छूट गया था ना। अगर आप यहाँ पे देखें
तो 4 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। देखिए 0 से 4 मीटर, 4 से 8 4 मीटर, 8 to 12 4 मीटर, 12 to 16 4 मीटर, 16 to 20 4 मीटर। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 4 मीटर का है ना। सो हम वाई एक्सिस पे क्या करें, कितने का बनाएं? 4 मीटर के डिफरेंसेस पे। तो 0 4 8 12 16 20, ठीक। 20 के बाद एक और ले लेते हैं 24, ठीक। क्लियर है। यहाँ पे तुरंत लिखेंगे हम अलोंग एस एक्सिस। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसको वाई नहीं लिखिए, यहाँ पर एस लिखिए बेसिकली। डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा भाई? 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 4 मीटर्स, ठीक है। नाउ टाइम t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस कितनी है? 0 है। टाइम t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस कितनी है? 0, हम चले ही नहीं, ठीक है। फिर 2 पर 4, जब हम 2 सेकंड चले तो गाड़ी हमारी चल गई 4 मीटर, ठीक। जब हम 4 सेकंड पे हुए तो गाड़ी कितनी चली गई? 8 मीटर, ठीक। ऐसे ही 6 पे 12, और 8 पर हम चले हैं 16 मीटर, 10 पर कितना चले हैं? 20 मीटर, ठीक। नाउ जस्ट ज्वाइन दीज ऑल पॉइंट्स। So this is a graph for a body moving with uniform speed, or we can say when the body is in uniform motion। तो ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ शो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। This graph is showing the uniform motion। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, ज़रा समझिएगा। जो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या कर्व इज स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म में आपको पता है क्या हो जाएगा? इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस आपकी इक्वल नहीं रहेगी। चलिए भाई, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से ले लेते हैं। 2 4 6 8 0 2 4 6 8, डिस्टेंस ले ली 0 2 5 6 10, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए वैल्यूज बदल रही हैं। पहले 2 सेकंड में 2 मीटर गए, अगले 2 सेकंड में 3 मीटर गए, बदल गया। अगले 2 सेकंड में 1 मीटर गए, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर गए। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां पर डिस्टेंस बदल रही है, डिस्प्लेसमेंट बदल रही है। अब हम ग्राफ पे आते हैं। देखिए चलिए पूरा ड्रॉ कर लेते हैं फिर से एक बार, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टाइम t सेकंड्स में,
इधर आपका डिस्टेंस s मीटर्स में, टाइम फिर से देखिए अगर आप डिवाइडेड है 2-2 सेकेंड के डिफरेंस पे 0, 2, 4, 6, 8, तो हमारा इंटरवल कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। नाउ डिस्टेंस देखिए 0, 2, 5, 6, 10, डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है, बदल रही है। 10 तक जा रहा है तो हम कोशिश करते हैं 10 तक का हम पूरा डिवाइड कर लेते हैं। 1 छोटा छोटा लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए आप 2-2 के ब्लॉक पे भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप 2 के ब्लॉक पे लेंगे तो 5 को बीच में दिखाना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते आप अगर लेना चाहें तो आप ब्लॉक वाइज ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसी पे ले लेते हैं। चलिए हमने क्या मान लिया, अलोंग टाइम एक्सिस 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 2 सेकेंड, अलोंग डिस्प्लेसमेंट एक्सिस 1 ब्लॉक हमने कंसीडर किया है 1 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, चलिए समझते हैं। 0 पे 0 पहला पॉइंट ये रहा, 2 पे 2, 2 पे भाई 2 बना दो, 2 सेकंड पे 2 मीटर, 4 सेकंड पे 5 मीटर, ये रहा 5, ठीक है। 6 पे 6, फिर 8 पे 10, 8 पे 10, ये रहा 10। आगे थोड़ा सा देखिएगा डायग्राम, वो लिखा हुआ है हमने यहाँ पर 10, ये नियर अबाउट ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ। अब देखिए, सॉरी, फ्री हैंड मूव करेंगे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, दिस इज, ठीक। अब यहाँ पे गौर देखें, जो हमें समझने वाली बात है, वी आर नॉट गेटिंग द स्ट्रेट लाइन। ये हो सकता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमको दिखे यहाँ तक, जबकि वेरिएशन है यहाँ पर फिलहाल। फिर ये वेरी कर गया, फिर ये वैल्यू जा रही है, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ विल प्लॉट द ग्राफ। जब पैरामीटर्स हमें गिवन होता है तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, इस बारे में हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने ये सेट किया है। वी हैव डेमोस्ट्रेटेड यू the steps in previous lecture as well as in this lecture how to plot the graph for uniform motion, for the non-uniform motion. Now अब आप देख कर बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे अगर एक ग्राफ आपके पास ये गिवन है टाइम और डिस्टेंस का, लाइक दिस वन, तो दिस इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसे दिखा होता टाइम और डिस्टेंस और ये ग्राफ ऐसे शो होता तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस लेक्चर में इतना ही, आप इसको प्रैक्टिस करें, कमेंट्स करें और फिर से दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल व्यूअर्स हु आर seeing this video, please subscribe the channel, please go through the videos and share it as you can do. And again, once again, I wish you for healthy, stay in your home, stay safe, have a great day. Thank you very much.